अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं। वीक का हम कह सकते हैं ये थर्ड सेशन है और साथ साथ इसके अंदर एक तेज़ी का रुझान भी देखा गया है। मार्केट ने दोबारा से एक बाउंस बैक करके एक पॉजिटिव चेंज के साथ आज तकरीबन 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। विद इन द डे हमने देखा कि मार्केट के अंदर नंबर्स भी जनरेट हुए, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी हुई और साथ साथ जो एक बाइंग प्रोसेस है वो भी देखा गया। खासकर डे ट्रेडर्स भी चार्म क्रिएट कर रहे हैं और आज भी हमने ये देखा कि इन सब चीज़ों के अंदर एक सेंटिमेंट्स का प्रिवेल होना और वीक के अंदर यानी कि थर्ड ट्रेडिंग सेशन में बाइंग होना, ये एक पूरे वीक को हम कह सकते हैं एक एनर्जेटिक वे में डिस्क्राइब करता है। साथ साथ जो दो ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं तो इसमें देखा जाएगा कि इन्वेस्टर्स का जो एक बिहेवियर है वो क्या होता है और किस तरीके से वो अपनी हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। पोजीशंस अगर फ्राइडे के दिन ऑफलोड होगी तो फिर मार्केट का जो नया वीक होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ओवर स्काइप गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनॉय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनॉय साहब, वेरी वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि हम मार्केट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन देखी जा रही है, 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस पूरे वीक के अंदर ये थर्ड ट्रेडिंग सेशन है जिसके अंदर मार्केट ने एक पॉजिटिव स्टैंस लिया। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स आप बाइंग करेंगे और ये वीक कैसा रहेगा? अच्छा, ये भी बताएं कि ओवरऑल हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स की ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है। साथ साथ ये भी जो एक हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से चीज़ें देखने में आई जा रही हैं। हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक बूम कर रहा है। रिजल्ट सीजन के बाद हमने जो एक डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे देखे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा अगर अनसर्टेनिटी होती है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसके बाद मार्केट इसको खैर बात कह के दोबारा एक पॉजिटिव स्टैंड पे आती है। लास्ट वीक भी हमने कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा था, इस वीक के अंदर भी हमने देखा कि मार्केट जो है वो इसको तरीके से एक्सप्लोर करती हुई दिखाई दे रही है और जब वीक के मिड हम कह सकते हैं डे में बाइंग देखी जाती है, इट मीन्स के तमाम चीज़ें जो है वो एक बेटरमेंट डायरेक्शन में नज़र आती हैं। अहमद चुनाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि वीकली परफॉर्मेंस को अगर हम डिस्कस करें तो आज जो मार्केट का स्टैंस देखा गया, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि पूरा वीक जो कि 2 दिन बाकी हैं कैसा रहेगा और इन्वेस्टर्स हमारे कैसी एनर्जी पुट ऑन कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मार्केट का टेम्पो जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। इट डजंट मैटर कि प्राइस ऊपर नीचे चली जाए या इंडेक्स जो है वो ऊपर नीचे जाए। इसको ज़ाहिर है लोग मुख्तलिफ प्लान्स बना के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका एक टाइम होता है कि इस टाइम पे उनको माल बेचना है, उस टाइम पे उनको माल खरीदना है। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि हमने ये देखना है कि मार्केट में अगर वॉल्यूम है तो इसका मतलब है मार्केट में इंटरेस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मार्केट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और बाय एंड लार्ज हमारी मार्केट जो है वो बेहतर रहेगी। ये ज़रूर होता है कि कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट जो है वो रिवर्स ट्रेंड करती है, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि रिवर्स ट्रेंड में भी तो बायर तो खड़े हुए हैं ना, मार्केट में टर्नओवर हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। और इसको हम ब्लड बात ना कहें, इसको हम ये कहें कि नॉर्मल रूटीन में मार्केट जो है वो अपना हाई भी बनाती है, लो भी बनाती है और मार्केट में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी कर रहे हैं जी। और एक हेल्दी एक्टिविटी पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है वो हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है, इससे मार्केट का के सेंटिमेंट्स का भी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का भी जो है वो मालूम देता है। अच्छा अहमद चुनाई साहब, ये भी बताइए कि आपने सही फरमाया पूरे दिन के अंदर और आपने ब्लड बाथ का भी जिक्र किया। आज तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी गई है, आप समझते हैं ये वीक पॉजिटिव रहेगा और नेक्स्ट वीक क्या रोल ओवर वीक होगा जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स हमने देखा है रोल ओवर वीक में मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड हो जाती है, तो क्या समझते हैं क्या कोई ट्रिगर न्यूज़ इसको एक मजीद एक्सपेंड करेगी? और साथ साथ हम आईएमएफ के हवाले से जब ट्रांच डिसबर्स होगी इसका वेट सभी कर रहे हैं कि मार्केट उसको अच्छे से रिएक्ट करेगी या फिर ये रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ जो ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का और जो जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, तो मार्केट ये हफ्ता भी मैं समझता हूँ कि बेहतर रहना चाहिए। और साथ साथ जब हम अगले हफ्ते की बात करते हैं, रोल ओवर वीक की बात करते हैं, तो लोगों में के पास बहुत सारा जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर में होती है। उस फ्यूचर में बदले की वजह से
لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی اس کو سیٹل آف کریں اور پھر اگلے مہینے مارکیٹ میں آئیں، تو اس وقت تھوڑی سی سیلنگ نظر آ جاتی ہے، تھوڑے سے پرائسز ڈاؤن ہوتے ہیں. لیکن ان ڈاؤن پرائسز پہ بھی جن کے پاس اویلیبل کیش ہوتا ہے وہ مال خریدتے ہیں اور اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک مارکیٹ کا نارمل روٹین ہے. رول اوور ویک میں لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اگلے مہینے پہ نہ جائے ان کا کریڈٹ، اس کے لیے جو ہے وہ مال بیچتے ہیں. لیکن رائٹ. پھر خریدنے والے بھی تو آ جاتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی. اچھا احمد چنائے صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز کے حوالے سے تھوڑا لانگ ٹرم اگر ہم انالیٹیکل ویو دیکھیں، کیا لگتا ہے آپ کو مارکیٹ میں کس طریقے کا رجحان ہوگا، اور خاص کر جو انویسٹرز اب آ رہے ہیں وہ کتنا زیادہ پروفٹ بک کر سکیں گے؟ کیونکہ آلریڈی مارکیٹ 1,60,000 کے لیول پہ دیر اباؤٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. تو اب کتنا چارم ہے اس کے اندر کہ یہ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے گی؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 از کہ جو انویسٹرز آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں انہوں نے تو پروفٹ بھی بک کیا ہے اور بہت اچھے مارکیٹ کے نمبرز جنریٹ ہوئے ہیں. تو آنے والے انویسٹرز کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے، کیسے ان کو بتائیں گے کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ 165 166 پہ ٹریڈ کر کے پھر واپس نیچے آئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے. مارکیٹ 165 166 پہ بھی ٹریڈ کر سکتی ہے اور فردر آن زیادہ بھی اوپر ٹریڈ کر سکتی ہے. رائٹ. تو یہاں پر لوگوں کو پیشنس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری ریئل ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ اب نزدیک پر آتی جا رہی ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ جو ہے وہ دن رات چگنی جو ہے وہ اوپر جاتی جائے گی. لیکن اتنا ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یس مارکیٹ میں جو ہے وہ دن بدن بہتری نظر آتی جائے گی. دن بدن جو ہے وہ لوگوں کا ایک ایپیٹائٹ نظر آئے گا. اور پھر آئی ایم ایف کی اچھی نیوز اور دوسرے اکنامک فرنٹ پہ جو ہے وہ اچھی نیوز، اس کے بعد انٹرنیشنل سیناریو میں پاکستان کی پوزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آؤٹ لک بہتر نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ مارکیٹ بھی اچھا پرفارم کرے گی اور لوگوں کو اچھا گین بھی ملے گا. اوکے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب کہ کمپنیز اور اکانومک انڈیکیٹرز کافی اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی نیو ہیپننگ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو میوچل فنڈز کے حوالے سے یا فارنرز کی بائنگ کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا انٹرسٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مارکیٹ میں انٹرسٹ ہے، نیو ہیپننگ اپنی جگہ پر ہیں بھی. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور پاکستان کی فوجی قیادت ہے، ان دونوں کا ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ کسی طرح اکنامی کو جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ چلنے دیا جائے. رائٹ. اور اس اکنامی کو رائٹ ٹریک پہ چلنے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ایس آئی ایف سی کا کردار بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں دنیا بھر کے انویسٹرز کے لیے پاکستان میں آنے کے لیے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت امپروو ہو گئی ہے. ہم جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس پہ بھی کافی حد تک چیزوں کو نیوٹرلائز کر چکے ہیں اور حالات بہتری کی جانب ہیں. پھر ہمارا جو 26 27 امینڈمنٹ تھا وہ بھی پاس تھرو ہو گیا ہے. آگے بات ہو رہی ہے 28 امینڈمنٹ کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لائی گئی تو وہ ہماری رائٹ ٹریک پہ ہوگی انشاءاللہ. اچھا احمد چنائے صاحب، اکارڈنگ ٹو یور فور کاسٹ آپ کیا کہیں گے کل کے دن جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو کن سیکٹرز کو تھوڑا لائم لائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے انویسٹرز ہیں اگر وہ اپنا پورٹ فولیو بلڈ اپ کرتے ہیں تو انہیں کدھر زیادہ اپنا جو ایک انٹرسٹ ہے وہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے مارکیٹ میں اچھی نیوز ہے. آج اگر پر آپ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے بھی پرفارم کیا ہے اور گیس سیکٹر نے بھی پرفارم کیا ہے، اور اسی طرح دوسرے سیکٹرز بھی بتدریج اوپر آتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ تمام سیکٹرز جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہیں. آج جو ٹرینڈ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ کل بھی نظر آنا چاہیے. اور اف ایوری تھنگ گوز آل رائٹ، کوئی ایسی خبر نہ آئی تو مارکیٹ جو ہے تمام سیکٹرز میں دوبارہ بھی پرفارم کر سکتی ہے. رائٹ. اور آپ نے سیکٹرز کے نام نہیں لیے. دیکھیں ہم تو ایک اوور آل جنرل مارکیٹ سیناریو کی بات کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ ہمیں اچھا نظر آتا ہے. ہر سیکٹر میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہے. چلیں احمد چنائے صاحب، اگر یہی آپ کا سٹانس ہے تو یہ بھی بتائیے کہ مارکیٹ میں ابھی تک اکاؤنٹس بہت کم ہیں، تو عام لوگوں کو کیسے اویئر کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ از ویری لوکریٹو رائٹ ناؤ، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر انٹری لینا پڑے گی. چھوٹی چھوٹی سیونگز کے ساتھ آپ انٹری لے سکتے ہیں، بہت کم اماؤنٹ کے ساتھ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کیسے کریٹ کریں گے یہ بھی بتائیے. دیکھیے مارکیٹ میں 1.5 لاکھ انویسٹر پچھلے ایک سال میں مزید آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان ایکٹیو اکاؤنٹس تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. جہاں تک نئے
इन्वेस्टर्स के ताल्लुक है उनके लिए बड़ा आसान सा काम है कि कहीं भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रैक होल्डर्स हैं उनके साथ अपना अकाउंट खोलें, उनके साथ ऑनलाइन जो है वो अपना एक्सेस ले लें और जितना भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उसको खुद ही मॉनिटर करके खुद ही जो है वो करें। जाहिर है उसमें एडवाइस भी लें, उस पर पेशेंस भी रखें और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज मार्केट अच्छी है। जहाँ हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, जहाँ हम गोल्ड में जाते हैं, वहाँ हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और वही रिटर्न दे सकती है। इसलिए साल कंपैरिजन देखें तो 2 सेक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यील्ड किया है हमें। एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स और दूसरा जो है वो गोल्ड सेक्टर में। इन दोनों सेक्टर्स को जो है वो हम गोल्ड बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इम्पैक्ट वो ज्यादा आया है एज कम्पेयर टू, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है। वेल अहमद चुनाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मार्केट रैप हम डिस्कस कर रहे थे। वेल थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स में क्या क्या मौजूद है, और साथ साथ आज हम आपको वॉल्यूम लीडर्स भी दिखाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स मौजूद हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम इंडेक्स अपडेट्स देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,60,935.13 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,62,741.73। लोअर वाज 1,61,279.02 एंड फाइनली क्लोजर 1,62,226.27 यानी कि 1,291.14 का इजाफा आज इन अ सिंगल डे देखा गया। स्टॉक मार्केट की पोजीशन एक बूम की तरफ जा रही है और एक हम कह सकते हैं अच्छी चेंज देखी जा रही है। नेक्स्टली हमारे पास अगर वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हों और हम दिखा सकें हमारे व्यूअर्स को कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक। आप देख सकते हैं टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम यानी कि WTL 0.14 का नेगेटिव चेंज देखा गया, यानी कि डिक्लाइन देखा गया। 1.91 इसकी प्राइस है और 160.11 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। BML यानी कि बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.13 का इजाफा देखा गया। 6.12 इसकी प्राइस है एंड 111.69 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आप देख सकते हैं कि अच्छे मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, जबकि WTL कल के मुकाबले में आज थोड़ा कम ट्रेड हुआ है। नेक्स्टली बीको स्टील लिमिटेड 0.48 का डिक्लाइन, 7.7 पे मार्केट का क्लोजर प्राइस है और 78.67 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। के इलेक्ट्रिक नेक्स्टली फोर्थ उस पर आप देख सकते हैं स्क्वाड पे 0.06 का इजाफा देखा गया। 5.7 इसकी प्राइस है, जबकि 69.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली PIBTL यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 0.15 का इजाफा, 15.65 पे क्लोजर, 55.12 का कारोबार रहा। ये आज के आपने वॉल्यूम लीडर्स देखे, एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। और वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से अगर हम बात करें, डेली आपको अपडेट देंगे ताकि आपके लिए और मजीद इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पोजीशंस लेने में आसानी हो। हमारे पास तमाम अपडेट्स भी मौजूद हैं, हमने आपके साथ शेयर की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हुकूमत ने सलामती, दिफाई और अगर साख्ती इस्लाहात के लिए भी जो एक हम कह सकते हैं अहम पेशरफ्त है वो सामने आई है। यहाँ पर ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई है और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर इन तमाम एस्पेक्ट से काम हो रहा है। गवर्नमेंट तगदो कर रही है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्टेप्स, कोई ना कोई एफर्ट्स की जा रही हैं। और आइडिया ये है कि हम जहाँ इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं इतना वहाँ हमारे पास सेल्फ सफिशेंसी के हवाले से और ख़ासकर हम कह सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ या डिफेंस के हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो अब बिल्कुल एग्जैक्टली और एक्यूरेटली हों। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और अहम ग्रांट्स भी मंजूर हुई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। बात कर रहे हैं हम निजी बैंक के हवाले से और IFC ने $400 मिलियन की तिजारती फाइनेंसिंग सहूलत का आगाज़ कर दिया है। ये बड़ा अच्छी बात है कि यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक्स की तरफ से ही सामने आया है इनिशिएटिव और साथ साथ IFC के साथ हमारी जो एक रवाबित हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ साथ यहाँ पे कुछ फाइनेंसिंग के जो लिए हम कह
सकते हैं कि फाइनेंसिंग के हवाले से आम लोगों के लिए बड़ी एक ये सहूलत होगी, जिससे ऑटोमेटिकली कारोबारी तबका जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, प्राइवेट सेक्टर इससे ग्रो कर सकता है, छोटा सेक्टर भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे SMEs के हवाले से भी और LSM के हवाले से भी। और हम रिलेशनशिप की बात करें तो पाकिस्तान एंड US रिलेशनशिप जहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि एफर्ट सामने आती हैं और इनिशिएटिव सामने आते हैं। वही हमारे पास हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड अमेरिकन कंपनीज़ के दरमियान रेयर अर्थ मिनरल्स और कीमती जो मिनरल्स हैं हमारे पास, उनके लिए जो है वो एक बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 17 जो है वो अगर टोटल रेयर मिनरल्स हैं पूरी दुनिया में, तो 12 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि हम प्रेशियस हैं इस मामले में। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें हम कह सकते हैं यूनिक रखा है पूरी दुनिया से। तो वहीं हमारे पास जो मिनरल्स के हवाले से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके हवाले से ये बड़ा अग्रीमेंट सामने आया है पाकिस्तान एंड US कंपनीज़ के दरमियान। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसे हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद कितना हमारे पास हम कह सकते हैं कि ज़रा मुबादला इससे आएगा। और दूसरा ये कि हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं या बहुत अरसे से जो लोन के हवाले से इश्यूज़ हैं वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे, सिर्फ एक ही अगर हम थोड़ा सा इस सेक्टर को टैप कर लें। आज हम जब बात कर ही रहे हैं इन डिटेल्स की, तो हम पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी की ज़ेर क़यादत कंजोर्शियम को ऑफशोर ब्लॉक चलाने की मंजूरी दे दी गई है। ये क्या माजरा है, कितना इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, दोनों कंट्रीज़ का कितना फ़ायदा होगा, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक देखते चलते हैं रिपोर्ट इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ECC मुल्की मईशत के अहम फैसलों में कलीदी किरदार अदा करती है। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के अहम इजलास में कौमी सलामती, दिफा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पेट्रोलियम शोबे से मुतालिक बड़े फैसले किए गए। इजलास में वज़ारत दिफा के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई, ताकि दिफाई सलाहियत में बेहतरी और मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा सके। वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर सिविल आर्म फोर्सेस के आलात की मरम्मत के लिए 100.3 मिलियन रुपए, जबकि सरहदी कंट्रोल और अमनो अमान के लिए 841.56 मिलियन रुपए की इजाफी ग्रांट भी मंजूर हुई। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अहम फैसला करते हुए ECC ने पास्को को बतदरीज खत्म करके एक स्पेशल प्रेस व्हीकल के क़याम की मंजूरी दी, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 1 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इक़दाम गंदम के ज़खायर के बेहतर और शफाफ इंतजाम के लिए अहम तसव्वुर किया जा रहा है। वज़ारत पेट्रोलियम की ऑफ शोर ऑयल और गैस ब्लॉक्स के लाइसेंस में तोसी और वर्किंग इंटरेस्ट की मुंतकली की तजावीज भी मंजूर कर ली गई, जिससे तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इजलास में वज़रा और मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि फैसलों का मकसद मुल्क की सलामती, ग़िज़ाई निज़ाम, तवानाई के शोबे और मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने देखी है और हम बात कर रहे हैं जब गवर्नमेंट ने ये ग्रांट्स के हवाले से स्पेशल इनिशिएटिव लिया है ताकि हमारी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट, हमारे डिफेंस के हवाले से और जो एक सेल्फ सफिशेंसी है इसको भी मद्देनजर रखा जाए, क्या कहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। असल में इसकी ज़रूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, और जिस तरह हम इस वक्त घिरे हुए हैं पूरी दुनिया में, हर तरफ से हम पे नज़र है, क्योंकि जो हम जिस तरह हम ताकत हासिल कर रहे हैं और जिस तरह दुनिया में हम एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, उसी तरह हम अपने दुश्मनों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि जब आपके पास ताकत होती है तो लोग मुखालफत भी ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब में हैं, उन्होंने ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर की मशवरत से, उनकी मर्ज़ी से ये तय किया कि जहाँ इकानमी पे, जहाँ मईशत पे, जहाँ ऑफशोर पे काम हो रहा, जहाँ रेयर अर्थ पे, मिनरल्स पे काम हो रहा, वहीं हमें जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान को, वो है अड़ोस पड़ोस से, यानी पड़ोसी ममालिक से। क्योंकि अब एक की जगह 2-3 हो गए हैं, तो पड़ोसी ममालिक से जो हम दहशत गर्दी के शिकार हो रहे हैं, उस हवाले से हमारी फ़ौज को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। और हमारी फ़ौज को इसके हवाले से
جو فوری امداد کی ضرورت ہوتی، فوری سہولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک بجٹ مختص کیا انہوں نے، جو بالکل درست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں سب سے پہلے اپنے تھریڈ کو، کیونکہ جب ملک میں امن ہوگا جب ہی ہم معاشی ترقی اچھی طرح کر سکیں گے۔ فاطمی صاحب یہ بھی بتائیے کہ آئی ایف سی اور جو ہمارے ایک نجی بینک ہے، ان کے درمیان $400 ملین کی تجارتی فائنانسنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ سہولت آف کورس عام عوام کو دی جائے گی، چھوٹے کاروباروں کے لیے بھی ہوگی، خاص کر ایل ایس ایم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے یہ؟ ایک تو آف کورس فائنانسنگ اس سے بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بیچ میں فائنانسنگ کے حوالے سے گورنمنٹ ہی نیٹ بورور تھی، تو اس وقت اتنا زیادہ ایک پرائیویٹ سیکٹر گرو نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہاں پر جب فائنانسنگ کا آغاز ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، تو اس سے کتنی آسانیاں ہوں گی لوگوں کو؟ بالکل آپ نے درست کہا۔ پاکستان میں خاص طور پہ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، ورلڈ بینک سے اشتراک سے جو ان کا ادارہ ہے، گروپ کے جو رکن ہے آئی ایف سی، اس حوالے سے $400 ملین کے انہوں نے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسک پارٹیسپیشن کے حوالے سے انہوں نے اس کو دیا ہے۔ اس سے دو تین باتیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں تجارت، جو تاجر ہیں ان میں کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا، شارٹ ٹرم لون پہ، شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ پہ یہ بڑا اچھا رول پلے کرے گا، سرمایہ کاری میں آسانی ہو جائے گی، نئے لوگوں کو آگے بڑھنے مشکل ہو، زر مبادلہ کا جو بہاؤ ہے، سرکولیشن جو ہے فنانسنگ کی، وہ ایز ہو جائے گی، جہاں جہاں ہمارے ہاں رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ خود انہوں نے کہا، چارٹر بینک نے اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 53 کنٹریز ہیں جہاں ان کے یہ آئی ایف سی اسٹیشنز موجود ہیں، جن میں افریقن کنٹریز بھی ہے، مڈل ایسٹ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تو ان کے لیے پہنچنا بہت مشکل نہیں ہے، ہر جگہ وہ ہر وقت مدد کے لیے اور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں فنانسنگ کی، وہ ہرڈلز ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اگر بائلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے بات کریں، جہاں ہم لوکلی کافی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور اس کو کافی حد تک الائن کرتے رہے ہیں، وہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل جو ایک ڈپلومیسی ہے یا بزنس ڈپلومیسی ہے، اس کو بھی بہت زیادہ ایکسپلور کیا گیا ہے۔ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر وہ ایک ون آف دی گریٹسٹ سیکٹر ہے ہمارے لیے، جو کہ اب پوٹینشیل رکھتا ہے سب سے زیادہ، اور ایس آئی ایف سی کے اندر یہ سیکٹر بہت اچھے سے ایکسپلور بھی کیا گیا ویری فرسٹ ٹائم۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اینڈ امریکن کمپنیز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، ان کے لیے ایک بڑا اگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، اور خاص کر اس میں جو پریشس سٹونز ہیں یا پریشس جو ہمارے پاس منرلز ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی، اس پہ بھی کام کیا جائے گا۔ تو فاطمی صاحب، کتنا فیوچرسٹک اپروچ پاکستان کر چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کتنا زیادہ اپنی پرابلمز کو سیٹل ڈاؤن کر لے گا، آف کورس جب اتنا ہمارے پاس زر مبادلہ آئے گا؟ دیکھیے، یہ بہت ہماری خوش قسمتی بھی ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ پرائیویٹ کمپنی ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی ہے ہمالین ارتھ ایکسپلوریشن جو ہے، یہ کام کر رہی ہے امریکہ کی ایک کمپنی نووا سے، جو نووا کے پاس امریکہ میں 30 سال کا تجربہ ہے اسی حوالے سے، یعنی مدنیات کے حوالے سے اس فیلڈ کے وہ پرانے لوگ ہیں۔ تو نووا اور یہ دونوں مل کے ہمالین یہ کام کر رہے ہیں، جس میں حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمارے قیمتی دھات ہیں، جو منرلز ہیں، ہم گریجولی امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا شروع آلریڈی کر چکے ہیں اور کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اچھا، اس میں ایک بہت اچھی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ میں جو اپنے نوجوان ہیں وہ بھی ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، جو مدنیات کے حوالے سے یا مائنز کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے جن کو تربیت دی جائے گی، تو دو فائدہ، یعنی ایک ہی وقت میں ہمارے بچے وہاں جا کے تربیت حاصل کریں گے، اور دوسری طرف یہ دونوں کے ملاپ سے جو ہم یہاں سے قیمتی جو ریئر ارتھ منرلز ہے وہ جب ایکسپورٹ کریں گے، تو اس سے جو ہیوی فورن ایکسچینج ہمیں ملے گا، اس سے یعنی جہاں ہم باہر اپنی ساکھ جما رہے ہوں گے، وہاں اپنے ملک میں معاشی مسائل سے بہت حد تک ہم نکل جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور انہوں نے بہت بڑا میں نے کہا انیشیٹو کیا ہے کہ پہلی بار سرکاری لیول کی بجائے انہوں نے 2 پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان کیا ہے۔
राइट फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ प्रेशियस स्टोन्स या प्रेशियस मिनरल्स के हवाले से काम हो रहे हैं और हमारे पास रेयर मिनरल्स भी मौजूद हैं, 12 अगर हम बात करें कि रेयर मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसकी मार्केटिंग के हवाले से या इसके जो हम कह सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम पूरी दुनिया में डिस्प्ले करेंगे, ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव होगा और गवर्नमेंट ने आई एम श्योर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा कि जिस तरीके से इसको मार्केट किया जाएगा। तो ये भी बताइए कि फ्यूचर में जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा, जितना इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, 12 गोल्ड इसके अंदर काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग का हवाले से ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हम इस मिनरल्स को मार्केट करें और एक अच्छा चंक क्रिएट करें। देखिए, ये आपने अपनी बात में खुद ही जवाब भी दे दिया। हकीकत ये है कि पिछले 2 साल में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, बहुत तेज़ी से तब्दीली आई, अनबिलीवेबल तब्दीली आई है, वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब तक हम बिल्कुल लकीर के फ़कीर थे, यानी चंद चीज़ें जो गिनी चुनी थी उसी पे काम करते थे, जिसमें टेक्सटाइल हमारा मेन आइटम था जिस पे हम काम करते थे। अच्छा, हम वहाँ से निकल के फौरी तौर पे हम ज़राअत में चले गए, एग्रीकल्चर में, वहाँ से हम निकल के आईटी में चले गए। आईटी में हमने ऑलरेडी, हम कह सकते हैं कि आईटी में हमने इतनी तरक्की की जिसका यकीन नहीं आता। उसके बाद हम वहाँ से मदनियात में आ गए, यानी माइंस में आ गए, और अब माइंस में आप देखिए कि एक्सप्लोरेशन का ये हाल है कि न सिर्फ ये कि रिकॉर्डिंग के गोल्ड का है, बल्कि उसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसमें भी हम आ गए। और ये जो आपकी, अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, मेरा ख्याल मुल्क की स्टेबिलिटी और फाइनेंसिंग स्ट्रेंथ देख के पूरी दुनिया आपसे आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होकर आपकी तरफ आ रही है। ये जो अभी आपने अभी सेगमेंट में कहा कि चार्टर्ड बैंक ने IFC के हवाले से जो 400 मिलियन, तो यूँ तो नहीं दिया ना, हमारे हालात देख के, हमारी पॉलिसी देख के, हमारी स्ट्रेंथ देख के, हमारी पायदारी देख के ही तो दे रहे हैं ना लोग। तो ये जो अमेरिका से आपका एग्रीमेंट हुआ है साइन, ये बहुत पेशरफ्त है अच्छे वक्त की, अच्छे मुस्तकबिल की, क्योंकि यहाँ देखिए माइंस एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम 100-200 साल तक स्टोर है, करते 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 ख़त्म, तो आप उससे बहुत तवील अरसे तक फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत डिटेल आपने बताई है फातमी साहब। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी की ज़ेर क़यादत कंसोर्शियम को ऑफशोर ब्लॉक चलाने की मंजूरी दे दी है। ये माजरा क्या है और साथ साथ पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठाएगा? ऑफ कोर्स एक जब कंसोर्शियम की बात कर रहे हैं हम, तो हम एक बड़ी लीग में चले जाते हैं, इसके हवाले से डिटेल बताइएगा हमें। देखिए, ये जो ऑफशोर पे हमारा काम था, ये PPL के ज़िम्मे था पिछले 4 साल से, और PPL इस पे काम करते हैं। फिर PPL ही ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि हम चाहते हैं कि इसमें दूसरे लोग आएँ, तो हमने टर्की से बात की। अच्छा, टर्की को इस हवाले से जो हमने लिया उनके पास, वो उनकी जो ऑफशोर कंपनीज़ है उसको लिया और पाकिस्तान में PPL के हवाले से लिया, और इसमें हमने एक कंसोर्शियम बनाया है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मारी एनर्जीज़ है और OGDC है। तो हमने ये किया कि 25% जो है वो टर्की वालों को दिया है और 20% हम इन दोनों को दे रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक C है, इसमें जो आप ऑफशोर पे जो एक्सप्लोरेशन होगी, जो रिसर्च होगा, जो डिगिंग होगी, जो माइनिंग होगी, क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। पहले ये था कि पहाड़ों में, गारों में हम समझते थे मदनी, अब नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया, यानी सुई गैस की जगह अब गैस आप समुंदर में तलाश कर रहे हैं, इसी तरह मिनरल्स भी आप समुंदर। तो अब एक नई दुनिया हम दरियाफ्त कर रहे हैं, पानी की दुनिया, यानी आबी दुनिया। यानी देखिए ना, हम कभी सुई गैस जब जहन में आता था आज से 30, 40, 50 साल, तो हमें ये लगता था ये पहाड़ों से चीज़ें निकलती हैं सिर्फ, लेकिन अब ये नया कॉन्सेप्ट है कि नहीं, समुंदर में भी अल्लाह ने बेपनाह दौलत रखी हुई। तो ये जो ऑफशोर पे काम करने की इजाज़त दी गई है और सलाहियत दी गई है, और ये जो आपस में मिल के कर रहे हैं PPL, OGDC और टर्किया पेट्रोलियम, ये मैं समझता हूँ कि इससे एक तो फॉरेन एक्सचेंज में होगा बहुत, यानी चेंजेस आएंगे, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी, दोनों तरफ से मिलके काम होगा।
तो इसमें फ़ायदा ये कि हमारे लोग वहाँ जा सकेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आ सकेंगे, ट्रेनिंग का भी होगा, नए लोग भी इसमें आ जाएंगे इस फील्ड में, और ये एक ऐसी फील्ड होगी जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ी विन विन सिचुएशन होगी, खासकर हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से देखें, आपने न्यू ट्रेनिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जिक्र किया, और जब ऐसे कंजोर्शियम्स बनते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता। पाकिस्तान ऑलरेडी चाहता है कि अगर हम अपनी एक्शन भी करें तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हों। फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कराची स्टूडियो से मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं जहां हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहां हमारे लिए चीज़ें लाइन अप हो रही हैं, जहां हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की बेटरमेंट है, वहीं हमारे लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आती है जिसके इम्पैक्ट्स ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पर भी आते हैं और हमारी इकोनॉमिक नंबर्स को भी जनरेट करते हुए दिखाते हैं। खासकर आज के दिन हमने फाइनेंसिंग के हवाले से सुना, तो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर इससे ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा ग्रोथ होती है प्राइवेट सेक्टर की, उतना ही उस कंट्री के लिए फ़ायदा होता है। हम डिटेल बात कर चुके हैं, साथ साथ हम एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स ऑयल के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अटक से लास्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी, और अब इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास जो बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर जो प्रोडक्शन है वो शो कर रही हैं। कुछ हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, देखते चलते हैं आज की अपडेट्स क्या क्या हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,30,504 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,69,480 रुपीज़, ये लोकल मार्केट के प्राइस हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,066.96 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $60.22 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.32 डॉलर। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में आज के दिन इजाफा देखा गया है, जबकि गोल्ड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिक्लाइन देखा गया है। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, आज के क्या क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 324.89 रुपीज़, सेलिंग वॉज 325.47, यूके पाउंड बाइंग रही 368.66, सेलिंग वॉज 369.31 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 280.55, सेलिंग वॉज 281.05, एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.45, सेलिंग वॉज 39.52। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं, आज के दिन हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.81 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.95, यूएई दिरहम बाइंग रही 76.4, सेलिंग वॉज 76.54, कतरी रियाल बाइंग रही 77.04, सेलिंग वॉज 77.18, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 914.14, सेलिंग वॉज 915.77। जी, आपने तमाम अपडेट्स देखी हैं करेंसी के हवाले से। खासकर हम बात करें रुपी, तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी कि यहाँ पर हमारे पास रुपी एप्रिशिएट कर रहा है। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।